हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट असाइनमेंट 1 ऑफ सेट, जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमारे पास दो ऐसे सेट हैं जिसमें m और n एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमारे पास फर्स्ट सेट में m एलिमेंट्स हैं देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ 2m एंड सेकेंड सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे 2 की पावर ऑफ n। अब आपके पास बोला गया है कि जो टोटल नंबर है सबसेट के फर्स्ट सेट में वो 56 ज़्यादा हैं किससे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो हमारे पास सेकंड सेट में है। इसका मतलब हुआ कि जो फर्स्ट सेट है उसमें सेकंड सेट के एलिमेंट्स में कितने ज़्यादा हैं, 56 ज़्यादा हैं। तब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m और n की। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज़ इक्वल टू 56। अब देखो हमारे पास है ऑप्शंस 2 की पावर 7 या 2 की पावर 6। तो हम बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से डायरेक्ट इन ऑप्शंस को पुट कर सकते हैं। अगर हम पुट करते हैं m को 7 तो 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर ऑफ 6 किसके बराबर हो सकता है, क्या 56 के बराबर आएगा। चेक करते हैं 2 की पावर 7 कितना होता है हमारे पास 128 एंड 2 की पावर 6 होता है हमारे पास 64। तो जब भी हम इससे क्या करेंगे, इन टर्म्स को माइनस करेंगे तो क्या वो हमारे पास 56 के बराबर आएगा, नहीं, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 64 प्लस 64 हमारे पास कितने होते हैं 128। इसीलिए हम अपनी सी ऑप्शन चेक करते हैं कि अगर हम 2 की पावर 6 में से 2 की पावर 3 को माइनस करें तो क्या हमारे पास 56 आएगा। तो ये होता है 64 एंड 2 की पावर 3 हमारे पास कितना रहता है 8। तो 64 से जब भी 8 माइनस करते हैं तब हमारे पास कितना आ जाता है 56। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए इज़ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज़। ये हमारे पास जर्नल फार्मूला है कि कोई भी सबसेट में अगर एन एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाते हैं 2, और जितने उस सेट में क्या होते हैं एलिमेंट्स, तो 2 की पावर n। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, सी। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ x एंड y आर टू सेट्स एंड x डैश डिनोट करता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ x को, देन x इंटरसेक्शन x यूनियन y ऑफ डैश इज इक्वल टू, तब वो किसके बराबर हमारे पास आएगा। अब देखो हमारे पास क्या है, एक्स डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट है किसका, एक्स का। हम इसको थोड़ा सा खोल देते हैं, एक्स यूनियन वाई ऑफ डैश। हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है कि जब भी एक्स यूनियन वाई ऑफ डैश आपके पास खुलता है तो वो आ जाता है एक्स डैश, इंटरसेक्शन चेंज हो जाता है, यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, एंड कॉम्प्लीमेंट किसका हो जाएगा, वाई डैश का। तो हम करते हैं एक्स इंटरसेक्शन, ये खुल के हमारे पास बन गया एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट। अब x एंड x डैश आपस में कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा हमें, फाई इंटरसेक्शन वाई डैश, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगी हमारे पास डी करेक्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100 एंड p इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन कितना है हमारे पास 20। देन हमने बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स s में कितने होंगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स p में हमारे पास कितने होंगे। अगर हम x की बात करते हैं तो x में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हम AP का यूज़ करेंगे। हमारे जो नंबर्स हैं वो मल्टीपल हैं 3 के, और पॉजिटिव मल्टीपल हैं जो कि 100 से क्या है लेस देन है। तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 हमारा 3 से शुरू होता है, नेक्स्ट मल्टीपल है 6 एंड सो ऑन टू, जो लास्ट मल्टीपल होगा वो है हमारे पास 99। अगर हम यहाँ पर देखें तो a कितना आ गया 3, d कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो 6 माइनस 3 कितना हो गया हमारे पास 3, एंड जो an है वो हमारे पास कितना है लास्ट टर्म 99। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी आएगी बाय यूजिंग अर्थमेटिक मीन, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 ऑफ d। इसमें वैल्यूज़ भरोगे तो कितना आ जाएगा 99 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ 3। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी आएगी।
96/3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 32 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 33। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s कितने हैं हमारे पास 33। अब हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास p में कितने हैं। देखो p है प्राइम नंबर जिसमें कितने प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 20। हमेशा याद रखना हमारे पास 1 से लेके 10 के बीच में प्राइम नंबर्स होते हैं 4, 20 के बीच में प्राइम नंबर्स होते हैं 4, 20 और 30 के बीच में प्राइम नंबर होते हैं 2, एंड वैसे ही 2 3 2 2 3 2 और 1। ये हमारे पास 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं वो हैं टोटल 25। 1 से 10 के बीच में 4, अगले 10 के बीच में 4, अगले 10 के बीच में 2, नेक्स्ट 10 के बीच में 2, नेक्स्ट 10 के बीच में 3, फिर 2, फिर 2 2 3 2 1। तो 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आ गए हमारे पास 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p कितने हो गए हमारे पास 8, और जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा हमें 41। नेक्स्ट है आपके पास कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स हैं देन ए की इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ कितनी आएगी। देखो इसे वेन डायग्राम से समझते हैं। अगर हम बात करते हैं ए की, तो ए के लिए हमारे पास पूरा का पूरा एलिमेंट क्या है शेडेड पोर्शन है। अगर हम बात करते हैं ए यूनियन ऑफ बी की, तो ये है आपके पास ए और ये है आपके पास बी। ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि यहाँ पर ए और बी दोनों के एलिमेंट्स क्या करेंगे आपके पास प्रेजेंट रहेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ये है आपके पास ये है ए यूनियन ऑफ बी। इन दोनों की क्या करनी है आपको इंटरसेक्शन। आपको सिर्फ कॉमन पार्ट देखना है कि दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है। तो वेन डायग्राम से अगर हम देखें तो दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है सिर्फ आपका ए वाला क्या है कॉमन पार्ट है। तो इनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो क्या आ जाएगी आपके पास ए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 60। नेक्स्ट है 25 स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास प्ले करते हैं क्रिकेट को। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्रिकेट प्ले करते हैं वो कितने हैं 25, और ऐसे स्टूडेंट्स जो टेनिस प्ले करते हैं वो कितने हैं आपके पास 20। एंड 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं। दोनों गेम्स का मतलब हुआ कि आपके पास क्रिकेट को भी खेलेंगे एंड आपके पास किसको खेलेंगे टेनिस को भी खेलेंगे। वो कितने स्टूडेंट्स हैं 10। तो हमने ऐसे स्टूडेंट्स बताने हैं जो आपके पास ना ही किसको खेलें टेनिस को और ना ही किसको खेलें क्रिकेट को। इसका मतलब है कि हमने सी यूनियन टी का क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट क्या करना है फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एन ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टेनिस माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्रिकेट एंड टेनिस बोथ। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी 25 प्लस 20 माइनस का 10 दैट इज इक्वल टू 35। अब हमें निकालना है एन ऑफ सी यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स में से हम किन्हें माइनस कर देंगे जो हमारे पास दोनों गेम्स को क्या करते हैं आइदर फॉर्म में खेलते हैं। तो 60 में से 35 माइनस करेंगे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 25। तो इसकी ऑप्शन कौन सी हो जाएगी करेक्ट 25।